आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और इसमें जो मेजर फंक्शंस होते हैं उनका हम एक ओवरव्यू करेंगे और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने पब्लिश किया 2001 में। एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या इसको अल्टरनेटिवली एईएस भी कहते हैं। ये एक ब्लॉक साइफर है, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। सिमेट्रिक का मतलब है कि इसमें एक ही की यूज होगी जो प्लेन टेक्स्ट के लिए, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट टू आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए एक ही की यूज होगी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। जो पब्लिक की है उस जैसे कि आरएसए वगैरह और इसी तरह जो एईएस है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। इसको उस तरह हम सिंपली डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरह बाकी जो क्लासिकल साइफर्स हैं उनको हम देख सकते हैं। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू एईएस। एईएस जो है ये रेंडाइल ब्लॉक साइफर्स का सबसेट है। जो रेंडाइल ब्लॉक साइफर्स थे ये दो बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स विंसेंट रिचमैन और जॉन डायमंड ने डेवलप किए, और इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया जब एईएस का प्रोसेस हो रहा था, सिलेक्शन का प्रोसेस, कि एईएस को किस मॉडल के ऊपर डिज़ाइन किया जाए। रेंडाल फैमिली के अंदर जो साइफर्स हैं उनमें डिफरेंट की यूज़ होती हैं और डिफरेंट ब्लॉक साइजेस हैं, लेकिन एईएस के लिए जो है रेंडाल फैमिली को सिलेक्ट किया गया विद द ब्लॉक साइज ऑफ 128 बिट्स। के इसमें ब्लॉक साइज तो जो है वो सेम है, प्लेन टेक्स्ट का भी और जो साइफर टेक्स्ट है दोनों का जो बिट साइज होगा वो 128 बिट होगा। लेकिन एईएस में तीन डिफरेंट की लेंथ यूज़ होती हैं। जो की यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो उसकी तीन लेंथ हैं, 128, 192 एंड 256। और इसी की लेंथ की बेस के ऊपर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट है, और इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स अप्लाई होते हैं दे डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ की। एईएस को यूएस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और ये अब पूरी दुनिया में पॉपुलर है और एज ए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। इससे पहले जो स्टैंडर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था वो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था, जिसको एईएस ने रिप्लेस किया। डीईएस जो है वो 1977 में पब्लिश हुआ। तो एईएस में जो एल्गोरिदम है वो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। मतलब इसका कि इसके लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ होती है। यूनाइटेड स्टेट में एईएस को 2001 में पब्लिश किया गया था, और इसके बाद हर साल हर 5 साल बाद स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता था, और हर 5 साल बाद जो कंपैटिंग डिज़ाइन थे, जो अच्छे डिज़ाइन थे उस वक्त, जो बेहतर डिज़ाइन थे, उनको प्रेजेंट किया जाता था और उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता था। और उसके बाद जब रिंडाल फैमिली के साइफर्स को प्रेजेंट किया गया तो रिंडाल फैमिली के साइफर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये रिंडाल फैमिली के जो साइफर्स थे दे वर मोस्ट सुटेबल टू द एईएस स्पेसिफिकेशंस। एईएस के अंदर आईएसओ आईईसी 18033-3 स्टैंडर्ड जो है वो इंक्लूड है। तो आफ्टर publication of AES standard specification in 2001, AES became effective as a US federal government standard on May 26, 2002, जिसको यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने अप्रूव किया। तो एईएस जो है डिफरेंट इंक्रिप्शन पैकेजेस में अवेलेबल है, और इसको पहली दफ़ा पब्लिकली जो इसकी एक्सेस दी गई वो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने दी
ताकि ये जो टॉप सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाए। और ये जो अप्रूवल थी ये एनएसए अप्रूवल थी, एनएसए अप्रूव्ड क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल था। एईएस का जो बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड परमोटेशन। दोनों इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड परमोटेशन नेटवर्क। और ये इसको जो इम्प्लीमेंट करना हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में दोनों में इजी है। इससे पहले जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था दैट वाज डीईएस, उसमें फ्रीस्टाइल नेटवर्क यूज़ होता था, लेकिन डीईएस में फ्रीस्टाइल नेटवर्क यूज़ होता था। एईएस जो है वो रिंडाल फैमिली के ऊपर बेस्ड करता है। रिंडाल के अंदर जो ब्लॉक साइज है वो 128 है, और वहाँ पे जो की लेंथ है रिंडाल में वो फिक्स है। लेकिन एईएस में जो की साइजेस हैं वो 3 डिफरेंट की साइजेस हैं। रिंडाल के अंदर जो की साइजेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 32 बिट हो सकता है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो बिट्स हैं, मिनिमम 128 बिट्स हैं और मैक्सिमम जो है 256 बिट्स हैं। लेकिन इसमें एईएस में ये 3 वेरिएंट हैं। इसमें मल्टीपल ऑफ 32 बिट नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफाइड है कि एईएस में ये 3 वेरिएंट्स यूज़ होंगे, जो कि 128 है, 192 और 256 बिट्स हैं। एईएस जो है 4x4 कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर बेस करता है। जो इसको इनपुट दी जाती है एईएस साइफर को, वो 4x4 की मैट्रिक्स है। इसको स्टेट एरे भी कहा जाता है या स्टेट इनपुट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ये 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट अप टू 15 बाइट्स, लाइक हमारे पास इसमें 16 बाइट्स हैं B0 से लेके B15 तक, और जो कि टोटल 128 बिट्स बनती हैं। तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जो एज ए इनपुट काम करता है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर। और इसमें जो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो फाइनाइट फील्ड के अंदर होती हैं। फाइनाइट फील्ड का मतलब है वो यू कैन स्पेसिफाई द मैक्स नंबर, और उसी के अंदर हम उसको जो है वो डिज़ाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसको फाइनाइट करने का मकसद ये है कि उसमें जो डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो जाएं और हर डिजिट का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। तो जो की साइज इसमें यूज़ होता है एईएस के अंदर, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस की साइज के ऊपर कितने ट्रांसफॉर्मेशन राउंड होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं, और जितने ज़्यादा उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स अप्लाई होंगे उतना ही उसका इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल जो 128 बिट की है उसके ऊपर 10 राउंड्स अप्लाई होंगे, 192 बिट के ऊपर 12 राउंड्स, और 256 बिट कीज के ऊपर 14 राउंड्स अप्लाई होंगे। हर राउंड के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, और उसमें एक फंक्शन ऐसा है जिसमें की भी इन्वॉल्व होती है। बाकी जो फंक्शंस हैं उसमें जो की है वो इन्वॉल्व नहीं होती। और इसी तरह जब ये हम टेक्स्ट को आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड्स हम साइफर टेक्स्ट जो है एज ए आउटपुट गेट करते हैं साइफर से, तो उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं राउंड्स को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किया जाता है, और इस तरह हम जो साइफर टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो 8 बिट बाइट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं। इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
वो फाइनाइट फील्ड या जिसको गैलोस फील्ड भी कहते हैं 2⁸ के ऊपर परफॉर्म होते हैं। अब इसमें फील्ड का क्या मतलब है? फील्ड का मतलब है कि एक जो नंबर्स का सेट है उसके ऊपर हम एडिशन भी कर सकें, सब्ट्रैक्शन भी कर सकें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी, और उसमें जो भी कैलकुलेशंस हों उसमें जो हम नंबर्स का सेट यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो। इसमें जो डिवीजन है उसको इस रूल के साथ a ओवर b इज इक्वल टू ए बी इनवर्स के साथ हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फिनाइट फील्ड है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर, उसमें जो इंटीजर्स हैं वो 0 से लेके p-1 तक होते हैं। p इज़ द मैक्स नंबर एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ये 0 से लेके p-1 तक होने चाहिए। और इसमें जो फॉर एग्जांपल इसमें जो p है वो प्राइम नंबर है, और इसमें जो भी अरिथमेटिक होंगे लाइक एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे मॉड्यूलो p होंगे कि मैक्सिमम इसमें जो नंबर है जो भी इसमें अरिथमेटिक होंगे विद इन द रेंज ऑफ p सेट होंगे। जितने भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं, चाहे वो कन्वेंशनल एल्गोरिदम्स हैं लाइक सीजर साइफर या कोई और वर्नाम साइफर या ट्रांसपोजिशन साइफर्स, और उनमें चाहे आप पब्लिक की यूज़ करें, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। अगर उन ऑपरेशन में एक ऑपरेशन जो है वो डिवीजन का है, तो हमें ज़रूरत होती है कि जो अरिथमेटिक को हम एक फील्ड के ऊपर डिफाइन करें। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फील्ड क्या होती है कि एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें अगर z ऑफ p जो है एक फाइनाइट सेट है, तो उसमें 0 से लेके p-1 तक एलिमेंट्स होंगे, तो जितनी भी अरिथमेटिक्स होंगी उसमें वो उस उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं हो सके। तो इसमें जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी होगी, हम चाह रहे हैं कि उसमें जो इंटीजर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई करें वो जो गिवन नंबर ऑफ बिट्स हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो, ताकि कोई भी जो बिट पैटर्न है वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रेंज है वो रेंज 0 से लेके थ्रू 2⁻n-1 है, और n जो है वो मैक्स नंबर है। तो ये n बिट वर्ड के अंदर हमारे पास जो 0 से लेके 2⁻n-1 तक जो है वो इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें अब अगर हम z⁻2n करें तो इसमें मॉड्यूलो अरिथमेटिक यूज़ करें तो ये फिर एक फील्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जो इंटीजर 2 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z2n में नहीं है, और इसी तरह कोई इंटीजर b नहीं है सच दैट 2b mod 2⁻n इज इक्वल टू 1। तो इसमें इस वजह से लिमिटेशन है कन्वेंशनल अगर हम उसमें अरिथमेटिक करते हैं। तो एक तरीका है जिसके ज़रिए हम फाइनाइट फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, और इसको जो है टर्म किया जाता है gf 2⁻n। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेट S है और उसमें जो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं और जिनकी डिग्री n-1 है या फिर लेस है जिसके साथ बाइनरी कोफिशिएंट है, तो उसमें जो हर पॉलिनोमियल होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो ये होगी f ऑफ x इज इक्वल टू an-1 x रेज टू पावर n-1 अप टू a1x प्लस a नॉट, और इसको हम इस समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें टोटल जो 2⁻n डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं s के अंदर, जिसमें n जो है 3 है, फिर 2 जो है वो 3 इज इक्वल टू 8 पॉलिनोमियल्स हैं जो सेट के अंदर है।
तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास जो लिमिटेशन है फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक को यूज़ करने की, वो ये है, हम क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक के। जितने भी हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ होते हैं, परफॉर्म होते हैं, और इसमें जो डिवीजन के अंदर जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। तो हमें जो एफिशिएंसी के लिए और कन्वीनियंस के लिए एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकें और जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो उसके लिए हम फाइनाइट फील्ड यूज़ करते हैं। तो फाइनाइट फील्ड को हम जी ऑफ एन 2⁻n के साथ डिनोट कर सकते हैं। इसको गैल्वेस फील्ड भी कहा जाता है। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस। एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट है जो 128 बिट के ब्लॉक साइज में आता है, और इसमें ये इनपुट स्टेट है जो 4x4 की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल जो सेल्स हैं वो 16 है। 16 सेल्स का मतलब है इसमें जो इनपुट है वो 16 बाइट्स में है, जो B0 से शुरू होकर B15 तक इसमें इनपुट डेटा आएगा और इसको इनपुट स्टेट कहेंगे। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट राउंड है जो ये जिसको राउंड ज़ीरो भी कहते हैं, जिसमें इसमें इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में की जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। अब जो की है वो डिफरेंट की साइजेस हैं एईएस के अंदर। इसमें 128 है, 192 है और 256 जो है वो डिफरेंट की साइजेस हैं। तो उन्हीं की साइजेस में से जो की को एक्सपेंड किया जाता है, की एक्सपेंशन होती है, और उसके बाद जो एक्सपेंडेड की है उसमें से एक सब की जनरेट होके इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन राउंड में इन्वॉल्व होती है। तो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिंपली ये इनपुट स्टेट है, ये एक्स और होता है राउंड जो 16 बाइट्स ऑफ द की के साथ। एक्स और होने के बाद ये जो आउटपुट स्टेट है, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन या राउंड ज़ीरो की जो आउटपुट है वो राउंड वन की इनपुट स्टेट है। तो ये हमारे पास जो स्टेट है ये 16 बाइट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। इसके बाद जो राउंड स्टार्ट होते हैं राउंड वन से लेके राउंड n-1 तक। तो ये रिपीटेड राउंड्स हैं। इनमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हर राउंड के अंदर। तो ये जो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं राउंड वन से लेके राउंड n-1 तक, ये 4 फंक्शन इनपुट स्टेट के ऊपर रिपीटेडली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हर राउंड के ऊपर एक सब की जो है वो वन ऑफ दीज 4 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्व होती है, और बाकी जो 3 फंक्शन है वो इसमें परफॉर्म होते हैं। तो हर राउंड में 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और ये राउंड्स जो हैं 1 to n-1 है। एईएस में जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं ये बेस करते हैं की लेंथ के ऊपर। अगर की लेंथ जो है वो 16 है जो कि 128 बिट है, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो होंगे वो 10 होंगे। तो यहाँ पे जो राउंड्स होंगे 1 से लेके 9 तक होंगे, और ये जो फाइनल राउंड है ये राउंड n होगा, जिसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं 3 ट्रांसफॉर्मेशन होंगी।
और अगर ये AES इंक्रिप्शन, इसमें जो की लेंथ है वो अगर 24 बाइट्स की हो तो इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 12 होंगे। और फिर इसी तरह अगर इसमें जो की लेंथ है या बाइट्स हैं इसमें 32 हो तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स 14 होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो टोटल इसमें जो राउंड्स होंगे वो डिपेंड करते हैं की लेंथ के ऊपर। 128 के लिए 10 है, 192 के लिए 12 है, 256 के लिए 14 राउंड्स हैं। तो राउंड्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जिसमें हर राउंड के अंदर 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इससे पहले एक राउंड 0 है जिसमें इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक, इन केस ऑफ वी हैव की बिट साइज 128, देन वी हैव टू परफॉर्म 10 राउंड्स। तो राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक हमारे पास जो है जो 4 ट्रांसफॉर्मेशन होगी हर राउंड के अंदर, और उसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक सब की इन्वॉल्व होगी जो इसी की से एक्सपेंडेड है। तो हर राउंड में जो एक सब की है वो भी इन्वॉल्व होगी, और जो राउंड n होगा, जो लास्ट राउंड होगा, उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद जो आउटपुट स्टेट आएगी वो उसको हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। तो इसी साइफर टेक्स्ट को हम जब रिवर्स करेंगे और ये सारे इसमें राउंड्स को रिवर्स परफॉर्म करेंगे, देन वी विल गेट द प्लेन टेक्स्ट अगेन यूजिंग द सेम की। तो इसमें अगर हम जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करें AES का, तो AES के अंदर जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज है वो 128 बिट है या 16 बाइट्स का है, और इसमें जो की लेंथ है वो 16, 24 और 32 बाइट या बिट्स में 128, 192 या 256 बिट्स हो सकती हैं। और इस एल्गोरिदम को AES 128, अगर हमारे पास 128 बिट साइज है तो AES 128 से रेफर करेंगे, और अगर 192 बिट साइज है तो इसको 192 AES से रेफर करेंगे। या फिर अगर हमारे पास 256 बिट्स हैं तो हम इसको AES 256 बिट्स से रेफर करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं की लेंथ के ऊपर। तो इसमें जो इनपुट होती है, द इनपुट टू द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, वो एक सिंगल 128 बिट ब्लॉक है, चाहे उसमें की लेंथ 192 हो, 128 हो या 256 हो। और इन ऑपरेशंस को ये फिगर 6.2a में डिस्कस किया गया है। तो जो भी ब्लॉक होता है 128 बिट का, उसको एक 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही जो ब्लॉक है इसको एक कॉपी कर लिया जाता है स्टेट एरे के अंदर, और उसको मॉडिफाई किया जाता है जितने भी राउंड्स होते हैं इंक्रिप्शन के या डिक्रिप्शन के। और दोबारा फिर जब ये फाइनल स्टेज आती है तो उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट मैट्रिक्स है या स्टेट एरे है, उसको दोबारा आउटपुट मैट्रिक्स में कॉपी कर दिया जाता है। इसी तरह जो की है उसको भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद की को एक्सपेंड किया जाता है एरे ऑफ की शेड्यूल वर्ड्स के अंदर। तो ये फिगर 6.2 के अंदर इसकी जो एक्सपेंशन है 128 बिट की वो डिस्कस की गई है। तो की एक्सपेंशन में जो हर की है 128 बिट की जो की है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें हर वर्ड जो है 4 बाइट्स का होता है, और इसमें
128 बिट की अगर हो तो इसमें टोटल 44 वर्ड्स होंगे 128 बिट कीज के लिए। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें जो ऑर्डरिंग होती है बाइट्स की, वो बाई कॉलम होती है। तो जो पहली 4 बाइट्स होती हैं प्लेन टेक्स्ट की, वो उसको जो है फर्स्ट कॉलम में वो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, और इसके बाद जो सेकंड 4 बाइट्स होती हैं वो नेक्स्ट कॉलम में, और इसी तरह अप टू लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। तो ये अगर हमारे पास ये 4 बाइट्स हैं, ये हमारे पास अगर एरे है, स्टेट एरे, इसमें जो ये फर्स्ट 4 बाइट्स होंगी ये 128 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और इसी तरह फिर ये नेक्स्ट कॉलम में 4 बाइट्स हैं, और फिर नेक्स्ट कॉलम में 4 बाइट्स हैं, और अगेन जो है ये नेक्स्ट कॉलम में 4 बाइट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट 4 बाइट्स होती हैं एक्सपेंडेड की ये एक वर्ड बनाती हैं। ये फर्स्ट 4 बाइट्स जो हैं इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ वर्ड। अगर हमारे पास 10 राउंड्स हैं 16 बाइट की के लिए, तो फिर 12 राउंड्स हैं 24 बाइट की के लिए, और 14 राउंड्स हैं 32 बाइट की के लिए। तो ये डिटेल्स हैं कि एईएस के जो पैरामीटर्स हैं वो किस बेस के ऊपर सेट होते हैं। एईएस में जो पैरामीटर्स हैं लाइक की साइज वेरिएबल है। की साइज जो है इसमें अगर हम इसको वर्ड्स में देखें तो ये 3 यूनिट्स हैं इसके डिफाइंड है की साइज के लिए, वर्ड्स, बाइट्स और बिट्स। तो की साइज क्योंकि वेरिएबल है, एईएस में हमारे पास 3 वेरिएंट हैं एईएस में, 128, 192 और 256। तो इसको अगर हम वर्ड में देखें तो इसका जो वर्ड साइज है वो 4 है, 192 का जो है वर्ड साइज वो 6 है, और इसी तरह जो 256 है इसमें 8 वर्ड साइज है। और इसमें जो बाइट्स होंगी 128 में 16 है, 192 में 24 बाइट्स हैं, और 256 अगर हमारे पास की साइज है तो इसमें 32 बाइट्स होंगी। प्लेन टेक्स्ट जो है वो तीनों वेरिएंट्स में सेम है। प्लेन टेक्स्ट जो ब्लॉक साइज होगा 128, 128 एंड 128, हर जो की साइज जो है ये 3 वेरिएंट्स हैं ये इसमें, तो तीनों में जो ब्लॉक साइज है 128 होगा, जिसमें 16 बाइट्स होंगी या 4 वर्ड्स होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स ये डिपेंड करते हैं की साइज के ऊपर। तो 128 अगर हमारे पास बिट साइज है तो 10 राउंड्स हैं, 192 हो तो 12 राउंड्स हैं, 256 हो तो इसमें 14 राउंड्स हैं। और इसमें जो राउंड की साइज है जो सब की जनरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये वाली जो सब की है की एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे जो ये भी 4/4 में, इट मींस इट्स आल्सो 128। तो जो राउंड जो नंबर ऑफ राउंड्स इसमें परफॉर्म हो रहे हैं 10, 12, 14, इसमें जो राउंड की साइज होगा वो भी 128 बिट होगा। और इसमें जो एक्सपेंडेड की साइज होगा 128 में जो 176 होगा, 192 में 208, और 256 बिट्स की साइज में जो राउंडेड की साइज होगा, एक्सपेंडेड की साइज होगा वो 240 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है एक्सपेंडेड की साइज में और राउंड की साइज में। राउंड की साइज तीनों वेरिएंट्स जो हैं एईएस के उनमें सेम है,
लेकिन जो एक्सपेंडेड की साइज है वो चेंज होता है। तो एक्सपेंडेड की साइज 176, 208 और 248 है, 240 है। तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी इस डायग्राम के अंदर, इसमें हमने देखा कि हमारे पास ये इनपुट स्टेट है जिसमें 4x4 मैट्रिक्स को कॉपी किया जाता है, और उसके बाद एक राउंड 0 है, और फिर राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और राउंड n में 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो जो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक, तो उन ट्रांसफॉर्मेशन के जो फंक्शन है वो सब बाइट्स हैं, शिफ्ट रोज हैं, मिक्स कॉलम्स हैं, और उसके बाद ऐड राउंड्स, राउंड की है। राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक हर राउंड में 4 फंक्शंस हैं, जिनको हम